heart's broken. Don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. Redmi 6 Pro इंडिया के अंदर नहीं आने वाला है, और क्यों नहीं आने वाला है Redmi 6 Pro, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो जो Redmi 6 Pro है वो अभी हाल ही में चाइना में लॉन्च हुआ है, और ये पहला Redmi सीरीज के अंदर फर्स्ट स्मार्टफोन है जो नॉच के साथ आता है। एक्चुअली में Xiaomi का ये तीसरा स्मार्टफोन है, इससे पहले वो Mi8 और Mi8 ऐसी निकाल चुके हैं नॉच के साथ। और Xiaomi की बात करूँ तो कुछ समय पहले Xiaomi ने ही मजाक उड़ाया था iPhone 10 का, क्योंकि वो नॉच डिस्प्ले के साथ आता था, और अब जो खुद ही कॉपी कर रहे हैं एप्पल को। और अगर मैं Redmi 6 Pro की बात करूँ तो ये Pro नाम से Redmi का ये पहला ही फोन नहीं है। कुछ समय पहले 2016 के अंदर इन्होंने अपना Redmi Pro नाम का फोन निकाला था, जो कि डुअल कैमरा के साथ आता था और उसके अंदर एक AMOLED स्क्रीन था। लेकिन उसके बाद कभी इन्होंने Redmi Pro वाले फोन्स को कभी निकाला ही नहीं। और लास्ट ईयर की बात करें तो ये Redmi 5 और Redmi 5 Plus को रिलीज किया था। तो जो Redmi 5 था वो Redmi 5 बन के ही इंडिया में आया, लेकिन जो Redmi 5 Plus था वो Redmi Note 5 बन के इंडिया में आया। और अभी कुछ टाइम पहले जब Redmi 6 और Redmi 6A को रिलीज किया था Xiaomi ने, तो वो भी जल्दी इंडिया में आने वाले, पर एग्जैक्टली कब आने वाले हैं और एग्जैक्टली क्या स्पेसिफिकेशन होगी ये अभी बता पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली ये है कि Xiaomi ने अभी Redmi 6 Pro को रिलीज किया है, ना कि Redmi 6 Plus को। और जो पहले जो Redmi 5 Plus आया था वो इंडिया में Redmi Note 5 बन के आया। अगर हम सेम लॉजिक लगाए ना तो शायद से Redmi 6 Pro जो है वो Redmi Note 6 बन के इंडिया में आए। और अगर Redmi Note 6 इंडिया में आता है तो लगातार थर्ड स्मार्टफोन होगा Redmi Note सीरीज के अंदर, जिसके अंदर आपको Snapdragon 625 मिलेगा। यानी कि Redmi 6 Pro में भी Snapdragon 625 है, जो पहले Redmi Note 5 आया था उसमें भी Snapdragon 625 है, और जो 2017 में जो Redmi Note 4 आया था ना उसमें भी Snapdragon 625 है। यानी कि लगातार 3 जनरेशन आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलेगा। मतलब कमाल की बात है ना। और इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले जब Redmi Y2 Xiaomi ने रिलीज किया था तो उसके अंदर भी उन्होंने Snapdragon 625 ही लगा के दिया था, और उसकी कीमत भी लगभग 10,000 ही है। और अगर हम प्राइसिंग की बात कर ही रहे हैं तो जो Redmi 6 Pro की प्राइसिंग है चाइना के अंदर वो है 999 युआन, जो इंडिया के हिसाब से लगभग 10,000-10,500 के आसपास होती है। एग्जैक्टली बताओ तो 10,400 रुपए के आसपास। लेकिन इंडिया में अगर ये फोन आएगा तो 10,000 रुपए तक ही जा सकता है, 10,000 से कम में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि Redmi Y2 जो है वो एग्जैक्टली 10,000 पे मौजूद है, और ये सेम फोन को Redmi Y2 के आसपास ही लॉन्च करेंगे। और शायद से थोड़ा सा महंगा भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर नॉच आने वाला है, तो ये शायद 11,000 रुपए तक जा सकता है। और हाँ, ये हम 3GB रैम वाले मॉडल की बात कर रहे हैं, और जो 4GB रैम 64GB वाला जो मॉडल होगा वो शायद से 2,000 रुपए महंगा, यानी 12,000 या 13,000 का हो सकता है। तो शायद से सिमिलर प्राइसिंग हो सकती है जैसी Redmi Note 5 की थी। और इस फोन की खास बात बस यही है कि इसके अंदर आपको नॉच मिलेगा, और 19:9 वाला एस्पेक्ट रेशियो होगा, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन होगा, और डुअल कैमरास होंगे। और अगर हम डुअल कैमरास की बात कर ही रहे हैं तो ये वही डुअल कैमरा का सेटअप है जो Redmi Y2 में देखने को मिलता है, और जो Redmi Note 5 Pro में भी देखने को मिलता है, यानी 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के कैमरा कॉम्बिनेशन। और अगर मैं Redmi Y2 की बात करूं जो इसी प्राइस पॉइंट पे आता है साथ में, उसके अंदर आपको सिर्फ एक सेल्फी का कैमरा एक ऐसी चीज है जो ज्यादा इंप्रूव मिलता है, क्योंकि Redmi Y2 के अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी का कैमरा दिया गया है। लेकिन Redmi 6 Pro में ऐसा नहीं है, उसके अंदर बड़ी बैटरी दी गई, सेम प्रोसेसर दिया गया, और थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले दे दिया गया है, लेकिन डुअल कैमरास को सेम रखा है। तो अगर Redmi 6 Pro Redmi Note 6 बन के इंडिया में आता है तो आपको सिर्फ डुअल कैमरास और नॉच ही देखने को मिलेगा, और शायद से इसकी प्राइस 10,000 या 11,000 रुपए के आसपास हो सकती है। और अगर Redmi 6 Pro में नॉच आ रहा है और ये Redmi Note 6 बन के आता है और इसमें भी नॉच आता है, तो मैं आपको एक बात कंफर्म करके बता सकता हूँ कि Redmi Note 6 Pro जो आने वाला है ना उसमें भी नॉच आएगा। लेकिन एग्जैक्टली आज के समय में ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि Redmi Note 6 Pro के अंदर आखिर क्या होने वाला है। यहाँ तक कि प्रोसेसर के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसके अंदर प्रोसेसर क्या होगा और क्या क्या इंप्रूवमेंट किए जाएंगे। तो हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि आपको फास्ट प्रोसेसर और जो डुअल कैमरास का जो सेटअप है वो थोड़ा सा इंप्रूव मिलने वाला है, क्योंकि Redmi Y2 और Redmi Note 6 दोनों के अंदर आपको सेम डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल रहा है जैसा Redmi Note 5 Pro में मिला था। और अगर हम बात करें कि Redmi 6 Pro Redmi Note 6 बन के इंडिया में कब आ सकता है, तो जो Redmi 6A और Redmi 6 है वो कुछ समय पहले अभी चाइना में लॉन्च हुए हैं, तो इन फोन को शायद से 3 से 4 महीने लग सकते हैं इंडिया में आने के। और वहीं बात करें Redmi 6 Pro की, तो अगर ये इंडिया में अगर आता है Redmi Note 6 बन के, तो इन फोन्स के बाद ही इसकी लॉन्चिंग होगी। तो जब ये फोन आएंगे तो उनके 1 महीने बाद शायद आप Redmi Note 6 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक और बात ये भी हो सकती है कि Redmi Note 6 के साथ Redmi Note 6 Pro भी लॉन्च हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एग्जैक्टली कोई इन्फॉर्मेशन Xiaomi की तरफ से है नहीं कि वो अपना कौन सा फोन किस समय किस प्राइस पे लॉन्च करने वाली है। तो आप लोग को क्या लगता है कि Redmi 6 Pro को एज इट इज इंडिया में आना चाहिए या फिर Redmi Note 6 बन के इंडिया में आना चाहिए? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।